अगर इसमें से 130 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो ये महाराष्ट्र के अच्छे प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन होता है, गवर्नमेंट है ऑफ कोर्स। 170 के ऊपर मार्क्स वाले बच्चे उस लेवल के कॉलेज में जाते जो आसानी से एनआईटी या ट्रिपल आईटी, कई सारे एनआईटी ट्रिपल आईटी को बीट करके आगे बढ़ जाती। दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, ये बात मानना पड़ेगा कि 12th है, 11th के बर्बाद होने से कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन 12th के बर्बाद होने से पूरा जीवन बर्बाद होता है। एक चीज़ और है, जिन बच्चों का 12th में बहुत अच्छा दिमाग नहीं चल पा रहा है उनके लिए वरदान है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की MHCET। ये ऐसी परीक्षा, इसके बारे में बता देता हूँ। ज़्यादातर बच्चे इधर ही जाते हैं, जो बच्चे IIT NIT गए वो तो 40-50 हैं, पर जो 100 बच्चे जाते हैं वो इधर ही जाते हैं। ये एग्ज़ाम आसान है। इसका पैटर्न पता है आप सबको? नहीं पता है? देखो, 2 पेपर होते हैं, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री का, एक मैथ का। इस पेपर में फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, दोनों मिला के 100 क्वेश्चन आए, और इस 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिलते हैं। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर बच्चों को थ्योरी याद है तो बस गोला मारना है। गोला भी क्या मारना, CBT मोड में पेपर होती है, टिक करना है, 90 मिनट से पहले ही बन जाता है। और इसके 100 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो गए? हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, 100 मार्क्स। और अच्छी बात यह है कि अगर तुम्हारा सही हुआ तो तुमको +1 मार्क्स मिलेंगे, गलत हुआ तो 0 मिलेंगे, नेगेटिव नहीं है। तुक्का मारने की आज़ादी है भाई, इसमें पूरी आज़ादी है। और दूसरा पेपर होता है मैथ का, इसमें होते हैं 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये 100 मार्क्स के हो गए। और इसमें भी ऐसा है कि सही हुआ तो +2 मिलेंगे, रॉन्ग हुआ तो 0 मिलेंगे, नेगेटिव का चांस ही नहीं है। अनअटेम्प्ट छोड़ दिए तो ही 0 ही मिलना है, अटेम्प्ट करके गलत हो गया तो भी 0 ही मिलना है। एक ही ऑप्शन है सही, उंगली दबाओ, बिस्मिल्लाह, जो मन में आएगा। जो क्वेश्चन खुद बना अच्छी बात है, जो नहीं बना बिस्मिल्लाह, लग गया तो लग गया, नहीं लगा नहीं लगा। और इस पेपर में टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। जनरल OBC वाले बच्चे अगर इसमें से 130 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो ये महाराष्ट्र के अच्छे प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन होता है, गवर्नमेंट है ऑफ कोर्स। प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन होता है 130+ में। टॉप कॉलेज के अंदर जाने के लिए 170 या उससे ज़्यादा चाहिए। 170 के ऊपर मार्क्स वाले बच्चे उस लेवल के कॉलेज में जाते जो आसानी से NIT या ट्रिपल आईटी, कई सारे NIT ट्रिपल आईटी को बीट करके आगे बढ़ जाती हर मामले में। प्लेसमेंट मेन मामला क्या है? पैसा। इंजीनियरिंग का शौक किसे है? इधर किसी को भी नहीं है। वो तो जॉब करना है इसलिए कुछ सीख लेते हैं, कोई एक कला सीख रहा है वो। तो प्लेसमेंट के मामले में ये सब कॉलेज 170+ वाले जो कॉलेज होते हैं, जितने भी इससे मिलते हैं, ये सब कॉलेज कई सारे NIT और ट्रिपल आईटी को आसानी से बीट कर लेता है। NIT ट्रिपल आईटी का जो एवरेज पैकेज पर रहता है, और ये इससे ज़्यादा मार्क्स वाले अगर बच्चे अच्छे ब्रांच तो ऑफकोर्स मिल ही जाते हैं, तो आसान से डबल हो जाती। तो पैसे के मामले में ये मार्क्स से ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं वो NIT ट्रिपल आईटी यानी 97-96 परसेंटाइल वाले बच्चों को आसानी से बीट कर देते हैं। हाँ, ये 99 वाले बच्चों को बीट नहीं कर पाएगा, 99.8 वाले बच्चों को बीट नहीं कर पाएगा, IIT वालों को बीट नहीं कर पाएगा, पर NIT के जो लोअर वाले जो लोग हैं उसको आसानी से बीट कर देगा ये बच्चे। कई बार तो ये बच्चे भी बीट कर लेते हैं 150-145 वाले। और आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक बहुत सही एग्ज़ाम है जिसमें आप बहुत सारे बच्चों का नंबर लग जाता है। और इस एग्ज़ाम का सिलेबस बता देता हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पढ़ने के लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी है? महाराष्ट्र बोर्ड बुक। तो आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड की बुक पढ़ते हैं अच्छे से तो आपकी सिर्फ 12th बोर्ड की पढ़ाई नहीं होती, आपका एक बढ़िया लैंडिंग प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है कि IIT लगा तो लगा, ना लगा तो MHCET तो गले लगाएगी। अच्छा लैंडिंग प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। ऐसा नहीं कि मतलब ज़िंदगी में कुछ भी बेरोजगार उनके घूमोगे, नहीं घूमोगे। आप अगर थोड़ा भी सीरियसली काम कर लिए, ज़िंदगी में बेरोजगारी का चांस ही नहीं है।